मेरे साथ वो ताजिर है जिन्होंने इस पेस प्लाजे को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा। आप नीचे जाकर देखें, जो कैमरे बनते हैं वो सारे कैमरे, सारे बॉक्स वगैरह गायब हो चुके हुए हैं। हम अभी भी किराए पे रह रहे हैं, ये भी किराए पे रह रहा है। ये प्लाजे नहीं जले हुए, ये कोई देख रहा है, ये प्लाजा नहीं है। हमारे घर जले हैं, हमारे बच्चों के पेट जले हैं। ये खंजीर खाने वाले, ये शराब पीने वाले, इनको क्या पता है गुर्बत क्या है। हमें करोड़पति से रोडपति बना दिया एक दिन के अंदर ही। इतनी को ज्यादा हमने अपनी जो है ना इन्वेस्ट की है इस वक्त। आपकी सोच होगी। ये मेरे साथ वो ताजिर है जिन्होंने इस पेस प्लाजे को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा। ये उस वक्त नीचे अपनी दुकानों में मौजूद थे और ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई आग लग जाए। ये बाकायदा साजिश के तख्त आग लगाई गई है यहाँ पे। हम इनसे कुछ और तहकीक के सवाल पूछते हैं कि अगर तो कि क्या यहाँ पे तमाम चीज़ें लाहे अमल के मुताबिक हो रही थी या नहीं। अच्छा सर जी, मेरी बात सुने। पहले तो आप सब लोग ये बताएं कि इतना बड़ा प्लाजा यहाँ पे है, यहाँ पे कोई फायर अलार्म का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे फायर अलार्म का सब कुछ सीन है, पर ये सारा कुछ प्री प्लानिंग थी इन लोगों की। पिछले 2 माह से ये इस पे वर्कआउट कर रहे थे। हर एक चीज़, कौन सा प्लाजा ऐसा है कि जिसमें फायर अलार्म मौजूद नहीं होता। फायर के सारी सहूलियात मौजूद है, पर उसमें कुछ था ही नहीं। हमने जब पेस आग लगी, हमें एक राहगीर ने बताया कि यार पेस में आग लगी। हम पहुंचे यहाँ पे, नीचे पेस के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, वो नीचे सोए हुए थे। जब आप यहाँ से दुकान से गए, अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे तो आग लग गई है। आधे रास्ते में हम अभी घर भी दलीज भी नहीं पार की, हमें फोन आ गया कि पेस में आग लगी। हम उसी दबे पाँव वापस आए, आके देखा आग लगने का बेसिक सीन तो होता है शॉर्ट सर्किट। क्या आप लोग जब यहाँ पे जाते हो, अपने जितने भी ब्रेकर्स हैं हर प्लाजे के, वो हर फ्लोर के, वो बंद करके जाते हो, आप खुले रखते हो? आप हर फ्लोर पे 6 डीपी होती हैं, 3 बैकअप के लिए होती हैं। पहले हर दुकानदार के ब्रेकर ऑफ किए जाते हैं, फिर उस जो डीपी को पीछे से फायर इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है वो बंद की जाती है। हर फ्लोर वाइज की अलग अलग डीपी हैं, वो बंद होती है। नीचे आईटी रूम में एक मेन ब्रेकर होता है, वो बंद कर दिया जाता है। जब मेन ब्रेकर ही बंद कर दिया जाता है तो पॉसिबल ही नहीं है कि शॉर्ट सर्किट हो सके फ्लोर। 11 सवा 11 बजे सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। जो उस वक्त कस्टमर होता है, हम उनको अपने मोबाइलों की लाइट से डील कर रहे होते हैं। अच्छा, यानी कि ये इसमें भी कोई ये लाइट से कोई काम लाइट का कोई काम नहीं है, क्योंकि सवा 11 बजे पूरी लाइटें फिर हम अपने मोबाइल के साथ या कोई हमने टॉर्च रखी होती है उससे काम कर रहे होते हैं। तहकीकाती टीम आई है, 2 दिन हुए, उन्होंने कोई शवाहिद नहीं निकाला कि आग कैसे लगी है। ये आप नीचे जाकर देखें, जो कैमरे बनते हैं वो सारे कैमरे, सारे बॉक्स वगैरह गायब हो चुके हुए हैं। नीचे कोई रिकॉर्ड ही नहीं पड़ा हुआ अभी तक। टीम ने कल वहाँ पे कुछ और बनाया था, ठीक है। वहाँ पे जब हम गए हैं, उन्होंने अपना बोर्ड नीचे फेंक दिया। उन्होंने कहा ये हम सिर्फ अपने लिए रखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने उसका भी हमें नहीं जवाब दिया उस टीम ने। देखिए आप इन लोगों की आवाज में आप कितना दर्द महसूस कर सकते हैं कि ये लोग कितनी तकलीफ में हैं। सिलेंडर कितनी देर के एक्सपायर पड़े हुए हैं, हम नीचे जाके देखे। मैं तो जब भी यहाँ पे पेश में आया हूँ, मैंने देखा कि हर दुकान के बाहर कैमरा लगा होता है। कि कैमरे में भी कोई चीज नहीं है, चलता ही नहीं है। कैमरे चलते ही नहीं है, कैमरे ही बंद है। कैमरे बंद है पिछले 6 माह से। ये प्रॉपर प्लान है इनका, इन्होंने पूरी अच्छे तरीके से मारी हमारी। यानी कि इन्होंने कैमरे वगैरह सब बंद किए होते हैं, बंद किया हुआ है। अब आपका जनाब आला क्या मुतालबा है, आप क्या कहना चाहते हैं? आए आपको हम दिखाते हैं कि जो फायर सिलेंडर रखे हुए हैं वो एक्सपायर हैं। हमने उठाए हैं फायर सिलेंडर, उनपे कुछ स्मोक ही नहीं है, केमिकल ही नहीं है। पानी के लिए हम गए ड्रेन पाइप के पास, वो पानी ही नहीं है। आपसे हर साल जो उनकी फीस होती है, हर माह मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं हमारे हर माह। कितने पैसे देते हैं हम? हर माह मंथली कमोपेश इनका कुछ 6 लाख 7 लाख 10 लाख 8 लाख रुपए मेंटेनेंस पे करते हैं हम लोग यहाँ पे पूरे फ्लोर से। हम इतना मेंटेनेंस का कुछ हुआ क्या है? यहाँ की ये तार लगाई है, यहाँ से ये लगाया है, यहाँ से वो लगाया है, उसकी मेंटेनेंस महीने बाद कितनी आती है? 8 लाख रुपया। एक छोटी सी तार भी लगे ना तो उसका भी मेंटेनेंस चार्ज होता है यहाँ पे। हर चीज का एक्सीलेटर की जो जिससे भी कंगी है वो चेंज करनी है, उनके पैसे हमने पे करने हैं। जब आपको लग गया था कि यहाँ की इंतजामिया आपके साथ प्रॉपर सलूक नहीं कर रही, आपको जान के दबाने की कोशिश कर रही है, तो आपने कोई FIR को तब आप करते थे, तब इनके खिलाफ आज से 2 साल पहले इन लोगों ने हमारे पास वेपन के साथ हम पे हमला किया, हमें इंजर्ड किया। हमने FIR थाना ये गुलबर्ग में हमने FIR कटवाई, कोई हमें उसका रिस्पांस नहीं मिला। हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई कोऑपरेट हमारे साथ नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम गरीब है, ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है। पैसे से इन लोगों ने सबको दबा दिया। हम गरीब लोग थे, हमने फिर मजबूर बैठे थे। हम लोगों ने कहा यार हमारा रोजी रोटी का जरिया ये है। 15 साल से हम इस चीज़ पे बैठे हैं, बच्चों का रिस्क कमा गया, अपने घर की सारा कुछ बेच के हमने इस कारोबार पे लगा दिया है। हमें उम्मीद जागी है। मैं भी सेलमैन था, हमें एक साल हुआ हमें अपनी एक दुकानें किए हुए। एक से हमने 2 दुकानें बनाई, हमने घर में अपना कुछ नहीं डाला। हम अभी भी किराए पे रह रहे हैं, ये भी किराए पे रह रहा है, मैं भी किराए पे रह रहा हूँ। यहाँ पे कितने ताजर लड़के हैं यहाँ पे वो जो किराए पे रह रहे हैं, उन्होंने सारा जमा पूंजी अंदर लगाई है।
मुझे 1 माह पहले मैंने अपनी दूसरी दुकान की ओपनिंग की है, लेकिन मिला गया है, आज सब कुछ खत्म हो गया है। तो भाईजान अब आप क्या चाहते हैं? आप देखें हम ये चाहते हैं, हम हुकूमत आला अपील, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि हमें हमारा इंसाफ दिया जाए, हमें हमारे कारोबार की जगह दोबारा से बहाल चाहिए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा कारोबार होता है। इतनी हो चुकी हुई है, हम 2 दिन उनका यानी कि इंतजार सर जी करेंगे। अब तो मेरी बात सुने, हुकूमत जो है ज्यादा से ज्यादा आपसे कोऑपरेट करेगी, आपको दुकानें दोबारा रीबिल्ड कर देगी, बाकी माल पैसा कहाँ से लेके लाए? रीबिल्ड तो फायदा किसका है? हम तो अंदर किराए पे बैठे हैं, हमारी जाती प्रॉपर्टी थोड़ी है। उनका मकसद पूरा हो गया है, जो उनका मकसद था, उनका मकसद पूरा इस वक्त। परेशान कौन है? जिनका अंदर माल था, हमारा अंदर माल था, माल भी नहीं, खून था हमारा। हमारे घर इन्होंने अपनी, ये प्लाजा नहीं जला, ये हमारे घर जले हैं, ये प्लाजे नहीं जले हुए, ये कोई देख रहा है, ये प्लाजा नहीं है, हमारे घर जले हैं, हमारे बच्चों के पेट जले हैं, हमारे पेट जले हैं। यहाँ पे कोई इन्होंने फायदा नहीं किया हमारा। अरे आप इनके साथ प्रॉपर इनको आप देते भी नहीं हो, हम प्रॉपर हमारे 500 रुपए से हमारी लाइटें बंद कर देते थे ये। और आग लगाई कैसी है? आग लगाई कैसी है? सर्वे चार्जेस लेके हम लोगों से पैसे पूरे लेके महीने का बिल लेके आग लगा दी है। यानी कि इनकी तंग आखिरी तक इन लोगों ने हमें दबोचा है, हमें दबोचा है, आखिर तक इन लोगों ने हमारा खून चूसा है। जी मैं यहाँ पे किसी पे तनकीद तो नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको जिन लोगों पे डाउट था, क्या वो लोग आपको मंजर में नजर आ रहे हैं? कोई एक बंदा मैनेजमेंट की तरफ से एक बंदा नहीं आया। 2 दिन से हम यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, सड़कों पे बैठ रहे हैं, मर मिट गए, कोई बंदा नहीं आया। आमना तहसील 2 माह पहले आई, शबाब तहसील आया, उसका बेटा शहरियार तहसील आया, मैनेजमेंट के साथ बात की, नीचे टोटल मैनेजमेंट हमारी यूनियन को नीचे लेके गई कि आप हमसे अपनी जो आप लोगों को चाहिए फैसिलिटीज हम आपको देते हैं, हमें ये पूरा पेज खाली करवा के दे। हमने इसको डिमोशन कर दिया। ये 2 माह पहले की बात है। हमारी यूनियन ने यहाँ पे इलेक्शन किया, विन किया, उन लोगों को फिर सपोर्ट ऑफर की, उन लोगों ने रद्द कर दी। 4th फ्लोर खाली करवाना था, फिर भी रद्द कर दिया। मतलब इन लोगों ने हर तरफ से हमें कोशिश किया कि हम यहाँ से खाली हो लेकिन नहीं हो सका। उन्होंने ये सब जो है ना प्री प्लान काम था, साजिश है। ये सब अभी जो सर जी हम एक दिन और इंतजार करेंगे। एट दी एंड हम क्या करेंगे? हम टोटल इनके घर के बाहर धरना देंगे, सलमान तहसील के घर के बाहर जाके बैठ जाएंगे, जब तक हमारा जितना भी मुआवजा मिलेगा नहीं। हम इंशाल्लाह इन्हें भी रोड पे लाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सब लोग क्या चाहते हैं जनाब? आप बताएं जरा, इकट्ठे हो हमारा हक गए हमें मिलना चाहिए, दोबारा इंसाफ चाहिए हमें। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी प्रॉपर्टी है, देखें ना, इनकी उम्र देखें, इनको जरिया यही था। जनाब मैं आपका दर्द तकलीफ समझ सकता हूँ कि मेरा एक बंदे का हक लगा 10 रुपये भी गुम हो ना तो उसको नींद नहीं आती। आपको तो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई, यहाँ पे जल गई है। आप क्या चाहते हैं अंकल जी, बताएं? हमें इंसाफ चाहिए, ये वज़ीर आला से और आर्मी चीफ से और जो गवर्नर है वो चाहिए। ये खंजीर खाने वाले, ये शराब पीने वाले, ये खंजीर का गोश्त खाने वाले, इनको क्या पता है गुर्बत क्या है? ये गुर्बत को समझते नहीं, बेशक ऐसे ही है। ये गुर्बत को समझते नहीं, ये मुसलमान नहीं है, ये यहूदियों से बदतर लोग हैं। सर जी अगर आपका फिर भी वो लोग आपकी 2 दिन में आपकी सुनवाई नहीं होती, आपकी बात पे अमल नहीं किया, तो फिर आप लोगों का क्या अगला अमल होगा? आखिरी हाल ये है कि हम सलमान तहसील के घर के बाहर धरना देंगे। आप अकेले ही देंगे या जितनी भी इंतजामिया? पूरी यूनियन, हमारे पूरे ताजर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम सब जाएंगे। आपके ताजर आपके साथ शामिल है, जितने भी आपके भाई हैं, यूनियन फुल कोऑपरेट कर रही है, आपके हमारे दुख दर्द में शामिल है। बिल्कुल हर दूर तक हमारी यूनियन, हमारे सदर, हमारे जनरल सेक्रेटरी, टोटल तो हमारे जितने भी कैंडिडेट है सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। 2 दिन से वो जितना मीडिया है, किसी ने पेस का नाम नहीं लिया, सिर्फ गुलबर्ग। किसी को पता बताएंगे कि ये पेस है? पेस का एक नाम है ना, कि- पेस। कोई मीडिया वाला है, कोई मीडिया हमारे चैनल पेस कुछ का अर्सा नाम नहीं पहले लिया। ये सानिया हुआ था हफीज सेंटर का, हेड टोटली न्यूज पे हेडलाइन थी, हफीज सेंटर जल गया, हफीज सेंटर। यार पेस एक शॉपिंग मॉल नहीं है, यहाँ पे ताजिर नहीं बैठते, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, ये तो हमारा घर था। हमारा 16 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारा घर है। सर जी मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा। सर जी एक बात देखने में और आई थी, कुछ तो हमारी मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है। कभी कभी कोई देखे ना, लास्ट टाइम हफीज सेंटर में आग लगी थी, ठीक है, वो साथ ही दुकान का किराया 30,000 से 80,000 रुपया हो गया था। देखे ना, हम लोग भी इंसाफ नहीं करते एक दूसरे के साथ। क्या ये भी कोई साजिश तो नहीं है कि यहाँ पे आग लगी और सामने अल-फतेह स्टोर बना है, यहाँ पे लोग दर दर मूव होते हैं? ईद का दिन आप लोगों को तो कमाना ही है भाई, जैसे मर्जी। अब आप सड़कों में तो नहीं रहोगे, आप दोबारा किसी से मुझसे पैसे पकड़ोगे, इनसे पैसे पकड़ोगे, आप फिर 40-50 पैंटे लेके आओगे, लगाओगे, कुछ तो कुछ करोगे। शायद कोई इनका प्लान तो नहीं है कि आप लोग यहाँ से मूव होकर अल-फतेह स्टोर में आ जाए? प्लान नहीं था, प्लान इन लोगों का था कि हम इस प्लाजे को डिमोशन कर दें। कल ही इनके एक वकील साहब आए थे हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, उनके अल्फाज ये वर्ड मुंह से ये निकल गए हैं, स्लिप हो गए हैं। हमारी गुड लगती कि हमने इसको डिमोशन करना है, हमने इसको 4 फ्लोर से 24 फ्लोर बनाने हैं। कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रॉपर्टी है हम इसको और ज़्यादा बेच के सेल आउट करके खाएं, अपना पेट भरने के लिए हम गरीब बच्चों का
सारा पेट इन लोगों यानी ने उनका काट मकसद वो आपसे चौथा फ्लोर इसलिए खाली करवा रहे थे ताकि वो ऊपर इसको और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। construction उनका बेसिक मकसद यही था। तीसरा और चौथा था। हालांकि इसमें तो कई ताजों ने दुकानें खरीदी हुई हैं बाकायदा। पेज की कोई भी कुछ नहीं है, पेज मैनेजमेंट के पास कुछ नहीं है, सिर्फ है उनके पास उनके जमीन टोटली प्रॉपर्टी सेल आउट है। एक छत है उनके पास और एक बेसमेंट है, बेसमेंट टोटली दुकान और छत सारी उनकी है। सेल की हुई यानी है। बस ऐसे सुखे में वो आगे प्रेशर डाल रहे हैं। मैनेजमेंट पे माफिया है, वो एक लैंड माफिया सर है। जी मैं फिर आप गुलबर्ग के एम मालम का पेज देख लें, वो बंद हो गया। लिंक रोड का वो देख लें, गुजरात का देख लें, सारा कुछ बंद कर दिया। एक ये प्लाजा चल रहा था, बस उन लोगों ने कहा कि यार सर्कट चल रहा था, इन लोगों ने उसको भी पेस बार्कलेस देख लें, वो भी फ्लॉप हो गया। मतलब एक प्लाजा जो चल रहा था इन लोगों ने उनको भी बेड़ागर कर दिया। हमें करोड़पति से रोडपति बना दिया एक दिन के अंदर ही, कि हमारा सारी जमा पूंजी जितनी भी थी सब कुछ जल के राख हो गया। इस टाइम पे हम हैंड टू माउथ हो गए। हम अपने बच्चों के दूध के लिए तरस रहे हैं कि हमारे पास कोई मसला नहीं आया, हमारी हुकूमत से कोई अगले मसला दिन नहीं जाने आया। के लिए हम सब ये होता है हमारे त्योहार वाले दिन जो सेल होती है आप इतवार को अब कर ठीक लेके है, जाओ। नहीं हम लेके नहीं जाते। मंडे वाले दिन कुछ चाहिए हो तो ले जाते हैं, नहीं तो मार्केट ही जाते होते हैं मंडे वाले दिन। हमने मंडे वाले दिन जो मार्केट जाना था, प्लान हमारा ये था, हमने मंडे वाले दिन मार्केट जाना है। जितना कैश था वो अंदर ही पड़ा हुआ है। 1000 रुपया या 500 रुपया, ये भाई 500 रुपया ले गया। मैं मेरे साथ है, ये मेरे साथ वाली दुकान है, इनकी नजदीक है। आपको पता होता अगले दिन माल ले जाए पैसे तो कर जाएगा घर लेके क्या जाना, 1000 रुपया लेके जाने के मुताबिक हुए हैं हम। ये बंदे ने एक 500 रुपया उस गले से निकाला अपने, बस जितने भी आपकी सारे अंदर ही पड़े। और सीजन भी आपका यही है, सीजन भरा ये है रमजान और ईद बस बस। और हमने इतने की इतनी की ज्यादा हमने अपनी जो है ना इन्वेस्ट की है इस वक्त। आपकी सोच होगी जितनी हमने इस वक्त नाज़रीन देखें, इनका दर्द वही शख्स जान सकता है जिसका नुकसान हुआ हो। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर आप कुछ लोग मेरे प्यारे भाइयों जो हमारी वीडियो देख रहे हो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते इनके लिए दुआ तो करो। कम से कम मेरा सोना रब, मेरे सोने रब के खजाने में किस चीज़ की कमी है, क्या पता कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारे हुक्मरान इनके तमाम जो नुकसान पूरे कर दे। प्लीज़ इन सब लोगों के लिए दुआ करें और अपने इस भाई के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर इनकी दुख दर्द लोगों को बता सकता है। मेहरबानी जनाब, अल्लाह हाफिज़।